हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने साइंटिफिक अप्रोच कुछ न्यूमेरिकल्स का पार्ट लेके आया हूं, जिसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, जिसमें मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में कुछ एलिमेंट्स के बारे में दिया होता है। ABCD के फॉर्म में मैंने यहाँ एक न्यूमेरिकल पार्ट क्रिएट किया है और इस एलिमेंट्स को मुझे आइडेंटिफाई करके बताना होता है कि ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसका पोजीशन क्या है। कई सारे डाउट्स आए मेरे पास, आप ही लोगों ने मुझे डाउट्स भी भेजे, मुझे व्हाट्सएप किया, कई कमेंट बॉक्स में भी मेरे पास आए, फेसबुक के पेजेस से भी मैंने कई सारे सवाल लिए हैं, उठाए हैं। तो मुझे लगा कि इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आपके बेहतर भविष्य के लिए शायद ये क्वेश्चन आपके लिए अमृत की तरह काम करेगा। तो चलिए मैं देखता हूं, मैं बताऊंगा आपको कैसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन में लिखा फाइंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स A, B, C एंड D और इसका नाम बताना है आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं यहां कि ये जो सबस्क्रिप्ट है, जो नीचे जो लिखा हुआ वैल्यू है 10, 2, 8 एंड 14, इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जो नीचे का पार्ट होगा, है ना। ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है, इंग्लिश में अभी हम आप कह सकते हो इट इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। जो ऊपर आप वैल्यू देख रहे हो 21, 4, 16 एंड 28, इन सभी को हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और केमिस्ट्री में अगर ये आपको कहीं भी दिख जाए कुछ इस तरह के सिंबल्स के फॉर्म में, तो आप ये समझिए कि जो ऊपर है, जो सुपरस्क्रिप्ट है, वो एटॉमिक मास है या मास नंबर है, और जो सबस्क्रिप्ट है वो एटॉमिक नंबर है, जेड से रिप्रेजेंट होता है। और ये जेड जो सिंबल है वो हेनरी मोसले ने एक्सप्लेन किया था, उन्होंने पहली बार इसकी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। इसीलिए मैंने यहां थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दिया है ताकि आपके ये काम आ जाए, Z इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। अब इस पार्ट में मैं आता हूं। ये पार्ट मैंने आपको इसीलिए बोर्ड पे लिख के दिखाया है क्योंकि अलग अलग बुक्स में मैंने देखा पर्सनली भी, और अलग अलग टीचर्स के द्वारा भी मैंने देखा है उनके नोट्स में, उनके दिए गए कंटेंट में, कि समटाइम्स दे कैन राइट लाइक दिस और दिस। तो सो डोंट कंफ्यूज्ड, है ना। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी वैल्यू नीचे है वो सबस्क्रिप्ट है, और सबस्क्रिप्ट क्या बताया मैंने आपको, एटॉमिक नंबर। जो भी वैल्यू ऊपर दिया हुआ है वो सुपरस्क्रिप्ट है, और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एटॉमिक मास या मास नंबर। अब चलिए हम क्वेश्चन के पार्ट में चलते हैं। मैंने पहला पार्ट लिया ए में 10 इज एटॉमिक नंबर, तो ऑब्वियस सी बात हो गई। मैंने आपको अभी कुछ लिंक्स भी ऊपर आपको मिलेगा, आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है उसका भी तरीका मैंने ऊपर दिया हुआ है। और 10 जो है हमारा नियॉन का है। अब मुझे इसका पोजीशन बनाना है, तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एंड वी हैव अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ठीक, अब 281 का मतलब है कि वी हैव 3 डिफरेंट शेल्स दैट इन्वॉल्व इन नियॉन। तो चूंकि 3 सेल्स हैं तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, 3। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मेंशन किया है कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपको पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करना है, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और जितने भी सेल्स इन्वॉल्व होंगे इस एलिमेंट में, वो उसका पीरियड नंबर होगा। तो ये यहां मैंने आपको पीरियड नंबर रिप्रेजेंट कर दिया एलिमेंट ए के लिए, जो हमारा क्या था, नियॉन था। फिर बात आती है ग्रुप नंबर की। तो ग्रुप नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में मैंने ऊपर आई बटन में आप क्लिक करेंगे तो उसकी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी कि कैसे और क्या रूल्स मैंने वहां ऑलरेडी बता रखे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो ऑब्वियस सी बात हो गई, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1 दैट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियो और इन आई बटन। तो ग्रुप नंबर कितना होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वी हैव 8 एंड 16। 8 इज एटॉमिक नंबर, 16 इज मास नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे सबसे पहले स्टेप में 2 एंड 6। 2 सेल्स इन्वॉल्व हैं K एंड L, तो इसका मतलब हो गया पीरियड नंबर 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, जो रूल 2 को फॉलो करता है, जहां मैंने मेंशन कर रखा है कि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 2, तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड करेंगे एंड देन वी कैन कैलकुलेट द ग्रुप नंबर। इट मींस जो C है यहां, उसका ग्रुप नंबर कितना है, 16। ये क्लियर हो गया। अब आइए इधर एक क्वेश्चन हमारे पास है B के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है में आप जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालेंगे तो वी हैव ओनली 1 सेल K, दिस इज व्हाट द 2 इज। इट मींस इफ वी हैव अ 1 शेल, इट मींस इट बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड, ये मैंने मेंशन कर दिया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी यही कहलाएगा, और चूंकि ये नोबल गैस है तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, चूंकि नोबल गैस को बिलोंग करता है, ये डुएट की प्रॉपर्टी को कंप्लीट करता है।
तो इसीलिए ये हमारा 18th ग्रुप या 0 ग्रुप में आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगा। लास्ट है हमारा डी, एटॉमिक नंबर 14। सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। 284, 3 सेल्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए पीरियड नंबर 3 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, 10 ऐड करेंगे 4 में तो ये हो गया 14th ग्रुप। मतलब हमें पीरियड नंबर भी पता चल गया, ग्रुप नंबर भी पता चल गया। यहां एक बात किसी बच्चे ने मुझसे पूछी थी, मुझे ध्यान में नहीं है कहां से ये क्वेश्चन मेरे पास आया, लेकिन मैं यहां बता देना चाहता हूं कि व्हाट इज वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एलिमेंट और एनी एटम। इस डी एलिमेंट के लिए जो वैलेंस शेल है वो क्या है? एम है, और एम इज अ थर्ड शेल, तो हमें ध्यान में रखना है। एक और सवाल आया कि सर एटॉमिक नंबर जो है पार्ट हमारा, दिस वन, ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो क्लास 9th में पढ़ाया गया है प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, क्योंकि हेनरी मोसले ने यही बात एक्सप्लेन भी करी थी अपने थ्योरी में कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वी हैव P इज इक्वल्स टू Z एंड Z इज इक्वल्स टू E। मतलब ये कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, लेकिन प्रोटॉन फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन वेरिएबल होता है, ये ध्यान में रखना है। इसी तरह फॉर्मूला बना A फॉर एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कुछ एक्सेप्शंस हैं एटॉमिक मास के केस में, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहां मैंने वैसे मेंशन कर दिया है, लेकिन हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियरली ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। तो वी कैन इजीली सी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैनल के बारे में पता चलेगा, उसके बारे में जानकारी होगी। आप मेरे नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम लिंक को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक पेज भी है फेसबुक पे, साइंटिफिक अप्रोच के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको हर तरह के अपडेट जो मैं ग्रेजुअली अपडेट करता रहता हूं सिर्फ आपके बेहतर के लिए, आपके भविष्य के बेहतर के लिए, तो आप वहां भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे वहां भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो भी नीचे लिंक में दिया हुआ है। थैंक यू एंड आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे इसे फॉरवर्ड भी करेंगे, ताकि बच्चों तक, हर वो स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंच सके कि उन्हें क्या जानना चाहिए, उनके लिए क्या बेहतर है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।